हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं और उनकी एनर्जी क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्टेज और फेज़ से आप वाकिफ़ हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिस भी तरह का आपका रिलेशनशिप जिस स्टेज और फेज़ में है, आप किस कैटेगरी में नो कॉन्टैक्ट की फॉल करते हैं, ये आपने खुद ही अंडरस्टैंड करना है। मैसेजेस के थ्रू आपने वही मैसेजेस लेने हैं जो आपसे रेजोनेट हो। सारे के सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। टैरो में ये मैसेजेस आएँ तो सारे के सारे अपने ऊपर फिट कर लें, ऐसा नहीं है। आपको अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगे कि आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, आपको कुछ डिस्कस करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सनस एक्टिविटीज़, एनर्जीज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Dirt digging, looking for dirt on you or vice versa. एक दूसरे की बाल की खाल गड़े मुर्दे उखेड़ने में लगे हुए हैं आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। क्रिएटिविटी स्टील्स योर आइडिया, कॉपीज योर वर्क, डुप्लीकेट्स फीड्स ऑफ यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने वर्क प्लेस पर अफेयर चलाया और अफेयर चलाने का या काम में इन्वॉल्व करने का पर्पज़ ये था कि आपके आइडियाज़ को स्नैच कर लिया जाए और उसके बाद प्रेजेंट ये किया जाए कि जैसे ये उनका काम है। स्क्रीनशॉट, कटिंग एविडेंस, प्रूफ्स एंड फैक्ट्स। अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा। अगर तो डेस्कटॉप पर ये उनके साथ शेयर हुआ है तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आपकी और इनकी जो भी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन पास्ट में हुई है उसकी कोई आपने एज एन एविडेंस कुछ सेविंग कर रखी थी, तो हो सकता है उसको ये डिलीट कर रहे हों या फिर गैदर कर रहे हों। दूसरा, आपकी चैट्स को सेव कर लिया है इन्होंने क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ में ये नज़र आ रहा है। ये हो सकता है आपके साथ भी कर रहे हों और ये जनरली अपने ऑफिस में या अपने मोबाइल के साथ ऐसा कर रहे हो। उनकी जिससे भी बात हो रही हो, अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बात हो रही है तो ये प्रूफ जमा कर रहे होंगे कि जब कभी भी नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा तो मैं इसको ये दिखा सकूं कि मुझसे इसके बारे में बाकी लोगों ने क्या क्या बातें की हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ हो सकता है। और एंड में इसमें वाइस वर्सा आ गया है। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप खुद भी ये सब चीज़ें कर रहे हों। सही, देयर एट ऑलवेज पार्टिंग। आपको ये शो करना दैट आई एम बोर्ड, डिप्रेस्ड, लोनली, अलोन, एंजाइटी में हालात बहुत ख़राब हैं, ये वो। लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि ये प्रेफरेंस अपने फ़न को, अपने इंजॉयमेंट को, अपने एंटरटेनमेंट को दे रहे हैं। और शायद ये आपके साथ होते वक्त का भी एक पार्ट होगा। और अभी तो क्लियर नज़र आ रहा है कि दे वर पार्टिंग, दे आर पार्टिंग एंड दे विल पार्टी। ठीक है, दे में आप अपने हिसाब से अपने जेंडर को स्पेसिफिक कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ के साथ साथ सिचुएशन और एनर्जी किस तरह की है और चेक कर लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की सिचुएशन और एक्टिविटीज़ और क्या क्या हैं, इस डेक से तो बहुत कुछ पता चल जाता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सन's एक्टिविटीज़, एनर्जीज, सो एंड सो फॉर्थ। Addiction, codependent, obsession and restraint, possessions and control, emotionally block. The dragonfly, light-hearted and adapt, finding out and change, things coming to light and heal. Grounding, stability and security, performance, growth and endurance. ये किसी के आगे दुखड़ा रो रहे हैं और दुखड़े में ये बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि मुझे सफोकेटेड फील होता है। मैंने हमेशा रिश्ते में अपना इनपुट डालने की कोशिश की, मुझे अपने बातों में बांधने की कोशिश करी है उसने। बिला वजह में मुझ पर बॉसी होना, मुझको ऐसा बना दिया कि मैं सांस भी ना ले सकूं, मुझे ऐसा कर दिया है कि मैं कुछ बोल ही ना सकूं।
मेरे ऊपर अपना हक जमाना, जबकि अभी कुछ ऐसा है भी नहीं। मैंने तो बहुत स्पेस देने की कोशिश की है। बहुत कंट्रोलिंग एटीट्यूड है, ये करो, ये ना करो, वो ना करो। मैं तो जैसे बंद कर रह गई हूँ या रह गया हूँ, ये किसी के सामने दुखड़ा रो रहे हैं। आप एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इनकी तरफ झुकाव आपका नज़र आ रहा है। इन्होंने पहले आपके ऊपर बहुत बड़ी लव बॉम्बिंग की होगी, अपने ऊपर पूरा अपना लदवा लिया होगा, मेरे अलावा कहीं हिलजुल भी ना सके, और अब एकदम से नो कांटेक्ट में डाल दिया तो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा। किसी और के सामने ये बिल्कुल इस तरह कह रहे हैं कि जैसे लाइट होने चाहिए मामला को, रिश्तों को हल्का होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, वो मुझको भी टाइम दे, किसी और को भी टाइम दे, मुझे मेरी कैपेसिटी में घूमने फिरने दे, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मिंगल करने दे, मुझे मेरे दोस्तों के साथ भी घूमने फिरने दे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ये किसी को प्रूव कर रहे हैं कि इन्होंने अपने एंड पर कितना अच्छा चलाया है रिश्ता। और ना कुछ करने पर भी बहुत कुछ इल्ज़ामात होते रहते थे, ना कुछ होने पे भी बहुत सारी बातें होती रहती थी, ना कुछ होने पे भी बहुत सारे मामलात होते रहते थे। और मुझे लग रहा था जैसे भाई मेरी तो परफॉर्मेंस पे बहुत ही असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस पर रोमांस या अफेयर चलाया गया है, या आप अगर रिमोट वर्किंग भी करते हैं तो ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर है, जैसे आपको पहले लपेटे में लिया गया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन अभी ब्रेक पर है। चांस है कि ये थोड़े दिनों बाद लाइन पर आ जाएं, और जब इनका अपना सारा काम हो जाएगा, जब ये तमाम एविडेंसेस हटा चुके होंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुके होंगे, इनके पास बहुत सारे सफाइयाँ पेश करने के मामला जमा हो चुके होंगे, तो फिर ये आपके साथ पॉसिबिलिटी है कि इस नोट पे चीज़ों को शुरू करें कि अगर तुमने मुझसे पुरानी कोई बातें करी तो फिर मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी एक्टिविटीज़ क्या हैं वो मैंने ऑरेकल से तो देख लिया। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, एनर्जीज़ क्या हैं और क्यों ऐसी आ रही हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सनस एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सनस एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, your person's energy. No contact situation, your person's energy. No contact situation, your person's energy. Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. You're dealing with a very self-obsessed person, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप के ऊपर क्या गुजर रही है, आप किस तरह महसूस करते हैं, आप किस तरह इस पर्सन को लेकर चलते हैं। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली डिफेंसिव दीज डेज। अगर तो आपके अफेयर के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं तो इनसे बहुत से क्वेश्चंस कर रहे होंगे लोग, यार तुम लोग क्यों लड़ाई में हो, तुम लोग क्यों आपस में बात नहीं कर रहे, क्या हुआ था हमें बताओ। और ये पर्सन उनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी कर रहा होगा। इनफैक्ट जब आपके थ्रू आपके लिए कुछ लोग इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो और भी ऐसी बातें पता चल रही हैं जिससे आप और भी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। ये इंसान अपने आप को डिफेंड करके आपको ईविल पोर्ट्रे कर रहा है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कि आपने इसको किस लेवल तक का टॉर्चर और हर्ट किया है। जो जो इससे क्वेश्चन करने आ रहा है ये उसको बता रहा है कि देखो आओ मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब देता हूँ, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। देखिए हर किसी से ये अकेले हाथ से लड़ रहा है। आओ मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या होता है, तुम्हें क्या मालूम उसने मेरे साथ क्या हुआ, मैं कितना हर्ट हूँ। और आपको जब ये पूरी रिपोर्ट मिलती होगी तो आप डबल से ट्रिपल और हर्ट हो जाते होंगे। दिस पर्सन इज़ ऑफ नो गुड्स, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये पर्सन बाकी सबके सामने जो कुछ भी कर रहा है आपके साथ कन्फ्रंट करेगा तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि सब कुछ डिनाई कर देगा, सब कुछ डिनाई कर देगा। और ये एक दर खोले हुए है इसने, और वो दर सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ ये चेक कर सके कि आप तक सारी बातें पहुंच गई हैं और आप बहुत
ज़्यादा तपें, सड़ें, जलें, आपका खून जले। कार्मिक सिचुएशन होगी ज़रूर, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग कर करके आपको एक्सट्रीम लेवल की ना एनजाइटी हो रही है, एक्सट्रीम लेवल की। यानी आप इतने ज़्यादा इस पूरे प्रोसेस में टॉर्चरस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार बारहा पता चल रहा है कि ये इंसान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके साथ कर क्या रहा है। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये इंसान या तो अपना, अगर इसने कोई एक दर खुला रखा हुआ है, तो ये अपनी किसी नॉर्म सेटिंग के साथ, किसी उसूल को सेट करने के साथ आपको कांटेक्ट करेगा, और आपको कांटेक्ट करने के बाद ये इंसान आपसे कहेगा कि चलो हम लोग दोबारा से रीयूनाइट होते हैं, लेकिन तुम देखो, ये देख लो कि तुम्हें इन इन चीज़ों पर ना बात माननी पड़ेगी, मैंने ये डिसाइड किया है। डिसीजन नज़र आ रहा है इनका, क्लैरिटी नज़र आ रही है। अब डिपेंड करता है कि ये क्या हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई। सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? फोर ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन इज़ मेंटली सिक, आई एम टेलिंग यू। और शायद आप दोनों स्पाउस हैं एक दूसरे के। आप दोनों में से जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, या उसको कोई गायनोकोलॉजिकल इशू है। अदरवाइज़ ये हर वक्त थी, यानी इसने अब ऐसी बातें कर दी हैं कि इसकी मेंटल सिकनेस नज़र आ रही है कि किस लेवल तक गिर सकता है इंसान। सॉरी टू से, बट ये हुआ है। विद द फोर ऑफ सोर्ड्स ये इंसान हर वो पैतरा छोड़ रहा है जिसको सुनकर आप ट्रिगर हों। ये इसकी डिलिबरेट एफर्ट है। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स। आपको इसकी किसी लेटेस्ट अफेयर के बारे में भी पता चला। आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि इसने आपको टेम्परेरी यूज़ किया है। जिस बात पर आप हर्ट हैं उसकी रीज़न ये नज़र आ रही है। इसने जो खुद किया है, जितने लोगों के सामने ये दुखड़ा रो रहा है, ये आप पर इसने कैरेक्टर के ऊपर एक क्लेम किया होगा कि मैंने इसको इसलिए भी नो कांटेक्ट में डाला हुआ है, या मेरी उससे आजकल इससे भी बातचीत ख़राब है, तो मुझे पता चला कि वो सही हरकतों में नहीं था या नहीं थी। तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ होगा, और यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से क्या एनर्जी क्लैरिफाई होती है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज़ वेरी मच सेल्फ रेपुटेशन कॉन्शियस। इसका पब्लिक फिगर होना इसके लिए बहुत कॉन्शियसनेस है। ये आपकी ख़बरें रखता है, और ख़बरें इसलिए रख रहा है कि कहीं पब्लिक में आप इसको एक्सप्लॉइट ना कर दें, इसका नकाब ना उतरवा दें, इससे पहले कि आप कहीं पर जगह जगह पे बैठ के कुछ बोलें। ये सब जगह पर आपके लिए आपकी बदनामी, माजरत के साथ बड़ा वर्ड है, लेकिन ऐसा होगा। एटलीस्ट आपका वो सर्कल जिसमें आप और ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे की ख़बरें रख सकते हैं, वहाँ तो ऐसा ज़रूर है। ये पर्सन सक्सेसफुल हो गया है ये वाला अटेम्प्ट करने में, जिस पे अब अगर आप किसी से कुछ कहेंगे तो शायद कोई आपकी बात पर यकीन ना करे। हो सकता है इसी वजह से आपको इस लेवल की एंजाइटी हो रही है। लेट मी सी कि यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, ये किस बात की परेशानी को इंडिकेट कर रहा है? एम्परर। दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल, दिस पर्सन इज़ इन मेच्योर एज, मैरिड, अथॉरिटेटिव, बहुत ही ज़्यादा किसी थ्रोन पे बैठा हुआ, स्टबन, ज़िद्दी एंड फुल ऑफ ईगो एंड प्राइड। आप इससे बात कर ही नहीं पाते होंगे, आप इसको कन्विंस कर ही नहीं पाते होंगे, और आपको लगता होगा कि यार ये तो गेम या हैंड हो गया मेरे साथ। मतलब आप इसको प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसने आपके साथ अफेयर चलाया है, आप कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं, और उस शौक से नहीं निकल पा रहे हैं कि ये जो इतने दिन इसका मेरा साथ रहा है, कि इसने फिर क्या किया। ही और शी वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन मी। इसकी फैमिली थी, इसके बच्चे थे, मैंने बहुत एहतियात से कहा था कि ये मैरिड हो सकते हैं, और यहाँ पर ये कार्ड आ भी गया है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? दो कार्ड्स आ रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स के लिए, जस्टिस एंड नाइट ऑफ कप्स। मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि ये इंसान चाहेगा कि उसको कोई कार्मिक, कोई मुकाफ़ात अमल का हार्म ना हो, बिकॉज़ अगर आप अभी खामोश हैं तो बहुत बड़ी खामोशी जो होती है वो भी बड़े बड़े तूफ़ान की जो ना वो अंदेशा होता है उसका। ये इंसान अपने आप को सेफ़ रखना चाहता है, ये मैं आपको बता दूं।
और इसको सेफ रखने के लिए ये इंसान चाहेगा कि मैं इसके साथ टर्म्स बिल्कुल भी ऐसे ख़राब ना करूं, क्योंकि अगर एविडेंसेस जिस तरह के मैं अपने एंड पर कोशिश मेरी है कि मैं सब कुछ डिलीट कर दूं, इसके पास पता नहीं क्या क्या चीज़ें हों और वो मेरी रेपुटेशन को क्वेश्चन कर सकती हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट कर रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग एटीट्यूड इसका होगा कि आपको डर भी लगता होगा इससे। लेकिन जो डिसीजन की क्लैरिटी है वो दो कार्ड से हो रही है कि इसने जो डिसीजन लिया है वो ये कि हो सकता है आप इससे जब कांटेक्ट में आए तो आप खुद ही बोलें कि ठीक है, तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ, तुम सच बोलो और फेयर डील करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये आपके सामने इस तरह से आएगा और आपके सामने इस तरह से बात करेगा कि आपको कायल करने की कोशिश करेगा कि देखो, मुझे तुमसे अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करने, हम लोग अच्छे नोट पे एक दूसरे को जान पहचान में भी रख सकते हैं। और इसके बाद का स्टेप इसका कुछ और होगा। ये आपसे अपॉलोजी भी इस तरह से मांगेगा कि आप ही को शो करेगा कि तुम ही कल्परेट हो इस पूरे सिचुएशन में, मैंने अपने एंड से कुछ भी नहीं किया है। वो जो पहला कार्ड आया था ना, डर्ट डिगिंग, वो बिल्कुल सही है कि गंद ढूंढ रहे हैं एक दूसरे के अंदर, दोनों लगे हुए कि ये प्रूफ कर दें, अगर पब्लिक में कोई पूछे कि देखो ये मेरे साथ तो देखो हैपनिंग हो गई, मैंने तो उसके साथ, मुझे तो लग रहा था कि वो बहुत अच्छी औरत होगी या वो बहुत अच्छा मर्द होगा, लेकिन उसका तो मुझे माफ़ करें, मुझे तो उसके कैरेक्टर पे डाउट हो, मुझे तो उसके बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें पता चली। उधर आप अपने जानने वालों के साथ कर रहे हैं कि देखो उसने मेरे साथ सारा गेम सेट किया और अब उसकी हरकतें देखो बिल्कुल गायब है, और आप उसकी बहुत सारी चीज़ों को ओवर थिंकिंग करके अपने वालों से शेयर कर रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जनाब बड़ी घटिया सी एनर्जी हुई भी माजरत के साथ दोनों की, और इसमें दोनों के एंड से मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ आपके पर्सन की एक्टिविटी और एनर्जी देख सकूँगी। दोनों ही एंड से मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि क्या कुछ आपके एंड से हो रहा होगा और क्या कुछ इनके एंड से हो रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है टू अंडरस्टैंड दिस कि आप इस सिचुएशन से फिर निकले कैसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, कुछ लोग पूछ रहे थे जब मैंने कल डेक्स की बात कही तो उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए, और कुछ लोग पूछने लगे कि नहीं आपके पास डेक्स हैं ज़्यादा तो आप बताएं आपने कहाँ से लिए। भाई पहले तो मैंने हमेशा से अपने डेक्स के लिए मैं अपने कज़न की बहुत थैंकफुल हूँ, और उसने मुझे शुरू में बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत डेक्स भेजे थे और लाकर भी दिए थे। फिर अल्लाह ताला ने जो है वो और जो है वो मजबूती दी और गाइड किया। तो बहुत सी सोर्सेज़ हैं, आप अमेज़ॉन से आप बहुत आसानी से मंगवा सकते हैं, आपका वीज़ा कार्ड हो आप वहाँ डालें और वो आ जाता है। एंड लोकली आप टेमो से मंगवा सकते हैं। आजकल थोड़ी सी पाबंदी है क्योंकि टेमो के ऊपर जो है वो ज़ाहिर है जो वॉर सिचुएशन है उसकी वजह से शिपमेंट्स में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन टेमो एंड अली एक्सप्रेस एंड अमेज़ॉन एंड अली बाबा, दे ऑल आर वेरी इकोनॉमिकल। इनके साथ अच्छी बात ये होती है कि आपको लोकल ब्रांड से जो है वो आपको बुक नहीं मिलती, लेकिन आप ओरिजिनल ब्रांड जब मंगवाते हैं तो आपको उसके साथ बुक मिलती है। तो आपको हर टैरो डेक को उसकी अकॉर्डिंग, उसकी स्क्रिप्ट, उसके पब्लिशर के साथ आपको थीम के साथ समझने का मौका मिलता है। मैं अक्सर डेक्स में से बुक्स निकाल देती हूँ, वरना इनको अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।